We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय फॉक्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, बहुत अच्छी एक कंपनी जो कि डीप ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर काम करती है। जी नहीं, मैं रिलायंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि रिलायंस से लेके हिंदुस्तान पेट्रोलियम से लेके पता नहीं कितनी हमारी मिनरल्स की कंपनी है, कितनी गवर्नमेंट कंपनीज है, उनको ये कंपनी अपना एक्सपर्टीज प्रोवाइड करती है, अपना टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अपने इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि वो कंपनियां और ज्यादा बेहतर तरीके से वर्क कर सके। जी हाँ, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अगर किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर रिलायंस को किसी भी जगह पे कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन करने के लिए जाना है, तो उसको इस कंपनी जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, इसके इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, इसकी एक्सपर्ट टीम की जरूरत पड़ेगी, और किस तरह से एक्सप्लोरेशन करना है, ताकि मतलब कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बेटर रिजल्ट रिलायंस कंपनी जनरेट कर सके। तो ये कंपनी वहां पे इसी तरह से एक्सप्लोरेशन में मदद किया करती है। ठीक है, तो आप बात समझ रहे हो कि ये खुद एक्सप्लोरेशन नहीं करती है, लेकिन ये वैल्यू क्रिएट करती है दूसरी कंपनीज को, ताकि उनका कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा बेटर रिजल्ट आ सके। उस तरह के कुछ इसका डिजाइनिंग का मॉडल है, और सक्सेस रेट जैसे रिलायंस कंपनी का इनका इंक्रीज हो, इस चीज की ये पूरी पूरी कोशिश करती है। तो ये इस कंपनी का मेन एक तरीके से काम है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि ऑयल, इंडिया जो है एक ऑयल ड्रिवन कंट्री है, इंडिया में ऑयल के प्राइस जरा से भी ऊपर या नीचे होते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया के इन्फ्लेशन के ऊपर। तो काफी ज्यादा ऑयल के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो ये कंपनी एक वैल्यू क्रिएटिंग कंपनी है, तो हमें इस कंपनी को जरूर से एक बार स्टडी करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देते रहिए, ताकि हमें आप पता चलता रहे कि आप लोगों को किस तरीके के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग के लिए हम यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ एक कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, उसके बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी भी तरह का टेक्निकल चार्ट के कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, ये सब चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप जरूर से समझिए। वीडियो का फ्लो किस तरीके से होने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के बिजनेस, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के नंबर्स को, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट को, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, एंड एट लास्ट हम समझेंगे दोस्तों कंपनी के फ्यूचर को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वही होता है, तो आप इस पार्ट को जरूर से ध्यान में रखिए, इस पार्ट को जरूर से देखिए। अच्छा, एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, आप में से लोग, काफी सारे लोग हमारे वीडियोस देखना स्टार्ट तो कर रहे हैं, काफी सारे लोग हमारे वीडियोस देख तो रहे हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से हमारे वीडियोस को ना देख रहे हैं। दोस्तों, शुरू से लेके एंड तक हम एक वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में बताते हैं, साथ के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्यों बढ़ने वाला है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है तो पूरा वीडियो जरूर से देखा कीजिए दोस्तों, ये एक छोटी सी आपसे गुजारिश है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्री। जी हाँ, जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है उसी तरीके से कंपनी का नाम भी है डीप इंडस्ट्री। मतलब ये जमीन के नीचे वैल्यू क्रिएट करने का काम करते हैं, खुदाई करने का काम करते हैं, कुछ टेक्निकल इनके इक्विपमेंट्स इस तरीके के हैं। मतलब अभी हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का नाम सबसे पहले आप देख लीजिए, डीप इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कंपनी की जो सेल्स है लगातार इंक्रीज होती जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये वो कंपनियां होती है दोस्तों जो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी होती है, जिन कंपनीज को मैं बहुत ही ज्यादा वैल्यू किया करता हूँ। उनको रीजन ही होता है वैल्यू करने का, के रीजन यही है जो आपके सामने है, आपको दिख रहा है कि क्यों ना मैं इनको वैल्यू करूं। इनको वैल्यू करना पड़ेगा यार। कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज करती जा रही है, कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज करती जा रही है,
और कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स को भी हर क्वार्टर में, भाई लोगों मैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर तक तो अभी पहुंचा ही नहीं हूँ, यहाँ तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती जा रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये काफी अच्छी वैल्यू फॉर द मनी वाली चीज है। चलिए अब पीएनएल अकाउंट भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 2018 के बाद से अब अगर आप देखते हैं तो कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज कर पा रही है। कंपनी लगातार जो सेल्स इंक्रीज कर पा रही है, ये एक बहुत ही अच्छा मैं पैरामीटर मान के चलूंगा इस कंपनी के लिए, इस कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के ठीक ठाक तरीके से ऊपर की तरफ ही चलते हैं। ये अभी तो नो डाउट मेरे को थोड़ा सा, अगर आप 2020 में देखोगे तो 48% के ओपीएम हुआ करते थे, 2020 के मुकाबले तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा डिप दिखा है जो कि 40% पे आ गया, लेकिन अदरवाइज देखेंगे तो एक बहुत अच्छा वेल मेंटेन बिजनेस है, जहाँ पे अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये लोग मेंटेन रख पा रहे हैं। ठीक है, आओ नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का दोस्तों। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का शानदार है, जानदार है, मजेदार है, बहुत ही अच्छा कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स तो कंपनी की सेल्स तो हमने देख ली, अब कंपनी की फाइनेंशियल हालत भी देख लेते हैं कि किस तरीके की कंपनी की फाइनेंशियल हालत है। रिजर्व पड़े हुए हैं कंपनी के पास लगभग 1400 करोड़ रुपए के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, और 180 करोड़ रुपए के कंपनी के पास बोरोइंग पड़ी हुई है। तो बोरोइंग इतनी कुछ खास नहीं है, रिजर्व्स अच्छे खासे पड़े हुए हैं, कंपनी इज डूइंग गुड यार, साफ सीधी बात ये है। ठीक है, मैं फंडामेंटली ये कह सकता हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटली कंपनी मुझे बहुत बढ़िया लगी, नंबर वाइज अच्छे ठीक ठाक सा कर रही है। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रही है कंपनी, आप अपना कमेंट जरूर से बताइएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न, हम अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 63% 64% माल जो है प्रमोटर्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। ठीक है, यार प्रमोटर्स के पास जितना माल होगा ना, यार दुकान के मालिक के पास जितना ज्यादा माल होगा उसको अपनी दुकान पे कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो दुकान का माल इतना ज्यादा भर के बैठा हुआ है कि उसकी दुकान चलेगी चलेगी। साफ सीधी बात है ना यार, जब तक आप अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं लोगे, आप अपने बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखोगे, तो फिर यार आपके बिजनेस की वैल्यू क्रिएशन कैसे होगी। शार्क टैंक इंडिया देखते हो ना, शार्क टैंक इंडिया में अमन बार बार बोलते हैं ना, स्किन इन द गेम, स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम का मतलब ये होता है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनका इस गेम के अंदर कितना इंटरेस्ट है, कितना ज्यादा वो इन्वॉल्व है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो वो कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है, किस हद तक वो जा सकते हैं, वो उसके लिए कोई वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए, वो यही चीज होती है मेरे भाई। इस बात को आप समझो कि जितने ज्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी उतनी ज्यादा स्किन इन द गेम होगी। ठीक है, ये होता है स्किन इन द गेम। उसके अलावा अगर हम देखें तो एफ, ठीक है, 2% माल ये रख के बैठे हुए हैं। डीआईएस ने भी 1% माल खरीद लिया है, रो धो के कैसे भी करके। पब्लिक के पास 33% माल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक, आओ अब समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो डीप इंडस्ट्री है, ये ऑयल एंड गैस, ये जो कंपनियां होती है ना, इनके लिए वो करती हैं, एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों ये, क्योंकि एक थर्ड पार्टी की तरह ये काम करती है, जो कि उनको लोकेशंस को फाइंड करने में इजीली हेल्प हो जाए, उस तरह के ये कुछ काम करती है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ किस तरीके से डीप इंडस्ट्री का बिजनेस किस तरीके से होता है। ये नेचुरल गैस के अंदर काम करते हैं, नेचुरल गैस, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसकी ड्रिलिंग, ये सारा काम करते हैं, उसको इंटीग्रेटेड प्रोसेस करते हैं। ये कुछ बिजनेस है इस कंपनी का। तो डेफिनेटली मैं इस डोमेन से नहीं आता, तो इतनी ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है इस बिजनेस की, लेकिन वैल्यू क्रिएशन है, ये बात मेरे को समझ में आ गई है। जिस बिजनेस में ये है, उस बिजनेस में इनको काफी अच्छी एक्सपर्टीज है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इनका है, एक्सीलेंस, ऑपरेशन एक्सीलेंस इनके पास है, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट इनके पास है, नॉलेज इनके पास है। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं। आइए अब इनको थोड़ा सा कुछ क्लाइंट भी देख लेते हैं भाई लोगों। कंपनी के कुछ क्लाइंटों के बारे में मैं बात करूं, रिलायंस जैसे कि जिसके बारे में मैंने बात करी, आपका ओएनजीसी, उसके बारे में बात करी, गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम, सीपीसीएल, एसआर ऑयल, ये इंडियन ऑयल,
ये मतलब जितनी भी ऑयल वाली कंपनी है ना, ठीक है, उन सबको ये अपना के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये जो बड़ी बड़ी क्रेनें आपको दिख रही है ना, इस तरह की क्रेनें ये बनाने का काम करते हैं। उसमें इस तरह से एक्सप्लोरेशन करना, पूरी क्रेन नहीं बनाते हैं ये देख रहे होंगे आपको, ये बड़ी बड़ी मशीनें जो दिख रही है ना, पूरी मशीन नहीं बनाते हैं, लेकिन काफी सारे इसमें ये हेल्प किया करते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये जामनगर रिफाइनरी जो है, ये केजी जो रिफाइनरी है, काफी फेमस है इंडिया के अंदर, तो उसका भी ऑफशोर टाइपिंग सर्विसेज। तो ये एक चीज होगी। अब चलो लास्ट सेगमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे वीडियो का, जहां पे हम बताएंगे कि बिजनेस की ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि ईयर ऑन ईयर के ऊपर अगले 2 से 3 साल जो कंपनी की ग्रोथ आने वाली है वो एटलीस्ट 30% की आने वाली है। मतलब 3 साल के अंदर पैसा डबल है गुरु। अगर 30% हर साल ग्रोथ आती है और 3 साल तक ये कह रहे हैं कि लगातार आएगी, तो आप ये बात मान के चलिए कि 3 साल के अंदर बिजनेस डबल हो जाने वाला है, कंपनी के प्रॉफिट्स डबल हो जाने वाले हैं। तो कंपनी के का पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज होने वाला है। आप इस बात को समझिए। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट द डीप इंडस्ट्रीज। कैसा ये एनालिसिस लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेगुलरली आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, बहुत मेहनत से वीडियोस बना के लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।